हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेन, मैं हूं एनएलपी ट्रेनर। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो और आप अभी जहां पर भी बैठे हो वहां पर आप वहां का एटमॉस्फेयर फील कर रहे हो, राइट। तो अभी आप विजुअली मुझे देख पा रहे हो, अपनी आंखों के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, यानी कि ये आपकी कॉन्शियस विजुअल्स है, राइट। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, यानी कि आप कॉन्शियस, ये आपकी साउंड है, ऑडियो है। एंड आप जहां पर भी बैठे हो उस एटमॉस्फेयर, वो गर्म है, ठंडा है, जो भी है, आप उसको फील कर पा रहे हो। ये आपकी कॉन्शियस फीलिंग है, राइट। तो ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आप समझ चुके हो। लेकिन मैं अभी आपको बोलूं कि आप अपने फेवरेट एक्टर को देखिए, उनकी आवाज को सुनिए, तो दोनों आप अभी अपनी अवेयरनेस में होते हुए भी अपने फेवरेट एक्टर को देख पा रहे हो, उनकी आवाज को भी सुन पा रहे हो। कैसे? तो फ्रेंड्स, ये मैं कहूंगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विजुअल पड़े हैं या जो भी साउंड पड़े हैं, उसको आप देख सुन पा रहे हो। आप अपनी आंखें बंद कर ले, अपने कान बंद कर ले, तभी भी आपको वो विजुअल्स दिखेंगे, आप उस आवाज को सुन सकते हो। ये आपके सबकॉन्शियस के विजुअल्स एंड ऑडियो है। हम इसे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स कहेंगे, अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न भी इसे ही कहा जा सकता है, राइट। ये दोनों सेम ही है, ओके। और मैं आपको कहूंगा कि पास्ट में कभी भी आपको डर लगा है, आपको एंजाइटी आई है, आपको किस चीज का बहुत ही बुरा लगा है, और उस टाइम पर जो फीलिंग आपने की थी, आज भी जब आप उसे याद करते हो तो उसी फीलिंग को आप फील कर पाते हो। आपको कभी उस बात को लेकर के आज भी आपके पसीने छूट जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको वो डर का एहसास आज भी होता है। तो ये आपके जो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई फीलिंग्स है, ये मैं कहूंगा कि आज कॉन्शियस में आप याद कर रहे हो उनको, और आज भी उसी फीलिंग को आप फील कर पा रहे हो, राइट। तो ये सारे अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न हो गए। अब सवाल यहां पर यह है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की जानकारी क्यों लेनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी जानकारियां हमें कॉन्शियस लेवल पर तो है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो आपको सिंपल 3-4 स्टेप्स आने चाहिए। किस तरह से गियर लगाते हैं, किस तरह से क्लच छोड़ना है, ब्रेक दबाना है, और आपको स्टीयरिंग को मूव करना रहता है। ये 3-4 बातें अगर आप जानते हो तो आप ड्राइविंग सीख सकते हो, और आपको किसी ने बता दी तो ये जानकारी आपके पास हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये कॉन्शियस जानकारी होने के बावजूद भी अगर आप ड्राइविंग करना चाहेंगे तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियस जानकारी तो डिटेल में आपके पास आ गई है, पर ये जानकारी जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मिली है तब तक ये जानकारी बेकार है आपके लिए, क्योंकि अभी भी आप कार नहीं चला पाओगे। लेकिन एक बार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये जानकारी चली गई, यानी कि आपने 1-2 बार कार चलानी सीख ली, आपने कार चलाना चालू कर दिया, आप कार चलाने लगे, तो आप देखिए कि कार चलाते हुए आप खाना भी खाते रहते हैं, बाजू वाले के साथ बात भी करते रहते हैं, फोन पर भी बातें करते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो आप गाड़ी चलाते हुए भी, आसपास देखते हुए भी चलते रहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि गाड़ी चलाना आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पैटर्न चली गई, तो अब आपके लिए ये जानकारी जानना न जानना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस वे में आपकी जानकारी चली गई है, राइट। इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपको है। फॉर एग्जांपल, आप हेल्दी होना चाहते हो, आप अभी ओवरवेट हो, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है, लेकिन जानकारी तो आपके पास है कि किस तरह से कॉन्शियसली आप फिट हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो। लेकिन ये जानकारी आपके कॉन्शियस लेवल पर है। जब तक ये जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं गई है, तब तक आप कॉन्शियस जानकारी के साथ कोई यूजलेस है वो आपके पास, राइट। तो
उस जानकारी को जो कॉन्शियस लेवल पर आपके पास है पर सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं है, उसको पहुंचाने का नाम ही एनएलपी है। एनएलपी क्या करती है, जो जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो जानकारी को कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस पैटर्न तक पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल, कोई आउटकम आप चाहते हो, एक स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, एक बिजनेस पर्सन ग्रो करना चाहता है, एक स्पोर्ट पर्सन कुछ नंबर हासिल करना चाहता है, वो कुछ परफॉर्म करना चाहता है, पर वो चाहता है, यानी कि कॉन्शियस वे पर वो जानकारी उसके पास है, पर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो बार बार जो चाहता है वो तो उसको मिलता नहीं है, पर बार बार वो मिल रहा है जो वो नहीं चाहता है। यानी कि एक इंसान एंगर नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहता है, पर बार बार वो एक ही पैटर्न में फंस जाता है और बार बार एक ही बात पे वो गुस्सा करने लगता है। यानी कि उसको कॉन्शियस वे में जानकारी हो चुकी है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, पर बार बार वो गुस्सा करता है, तो समझ लीजिए कि उसके सबकॉन्शियस लेवल पर वो जानकारी चली गई है जो उसे नहीं चाहिए। उसे डिलीट करना पड़ेगा वहां से, और जो जानकारी उसे उसके आउटकम के लिए जरूरी है, जो उसके लिए जरूरी है, उसके फैमिली के लिए जरूरी है, जो उसका डिजायर्ड गोल है, वो जानकारी उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचानी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, काफी सारी ऐसी जानकारियां जो सबकॉन्शियस लेवल पर तो है लेकिन वो यूजलेस है, उसे वहां से हटाना पड़ेगा, और जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएबल है, उस जानकारियों को अपने सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचाने का नाम ही एनएलपी है। तो फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपके लिए जरूरी है उस पैटर्न्स को किस तरह से आप अपने पक्ष में कर सकते हो, और किस तरह से जो फालतू की जानकारियां है जो आपको नहीं चाहिए, राइट, उसे आप वहां से इरेज कर सकते हो। ये सब कुछ हम सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। मेरे साथ बने रहिए और हम एक एक करके एनएलपी की सारी टेक्निक सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।